हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप ओझा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएस मंत्रा पर। मैं आशा करता हूं कि आप सब स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज यूपी ट्रिपल एससी जूनियर असिस्टेंट के लिए वन शॉट लेके आए हैं हम। आज हमारी सौ प्रश्नों की यह श्रृंखला है। आइए हम अपनी श्रृंखला की शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। पहले हमारे जो 60 क्वेश्चन है वो हिंदी के रहेंगे, उसके बाद जीएस के शुरू होंगे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, राम ने सीता को देखा। वाक्य में राम कौन सा कारक है? तो राम यहाँ कर्ता कारक है। जल शब्द का विलोम क्या होगा? तो जल शब्द का विलोम होगा अग्नि। सुंदरता किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुंदरता भाववाचक संज्ञा है। विद्यालय में उपसर्ग क्या है? तो विद्यालय में उपसर्ग वी है। मित्रता में प्रत्यय कौन सा है? तो मित्रता में ता प्रत्यय है। आपका नाम क्या है? वाक्य का भेद क्या है? तो वाक्य का भेद है प्रश्नवाचक। बहुत किस प्रकार का शब्द है? तो बहुत क्रिया विशेषण शब्द है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, किसने कहा या किस लिंग में है? किसने कहा या पुल्लिंग लिंग है। मीठा शब्द का विलोम क्या है? मीठा शब्द का विलोम है कड़वा। भोजन करना में क्रिया का प्रकार क्या है? तो इसमें सकर्मक है। भोजन करना में क्रिया का प्रकार सकर्मक है। कठिन शब्द का विलोम सरल। हाथ धोना एक क्रियावाचक संज्ञा है। जो काम में आता है वाक्य के लिए एक शब्द, तो जो काम में आता है उसके लिए उपयोगी। धूप का पर्यायवाची शब्द सूर्य की किरण। खाना का भाववाचक संज्ञा भोजन। अति इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पे स्टार कर लीजिएगा, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। आज का हमारा 16 नंबर क्वेश्चन है, नेहरू जी भारत के प्रथम थे। तो नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। अति किस प्रकार का उपसर्ग है? तो अति संस्कृत तत्सम का उपसर्ग है। लाल किस प्रकार का विशेषण है? तो लाल गुणवाचक विशेषण है। हिम्मत शब्द का लिंग है। हिम्मत शब्द का लिंग जो है स्त्रीलिंग है। गाय का विलोम बैल। मानवता शब्द किससे बनता है? तो मानवता शब्द मानव प्लस ता से बनता है, मानवता। निराशा में उपसर्ग है। निराशा में नी उपसर्ग है। घोड़ा दौड़ता है यह कैसा वाक्य है? यह कर्तृवाच्य है। आज का हमारा 24 नंबर क्वेश्चन है, सपना देखना एक क्या है? तो सपना देखना एक क्रियापद है। सावधानी का विलोम लापरवाही। कर्मयोगी शब्द किस प्रकार का समास है? तो कर्मयोगी शब्द बहुब्रीहि समास है। पढ़ाई शब्द किससे बना है? तो पढ़ाई शब्द जो बना है पढ़ धन आई से बना है, पढ़ाई। नमक किस प्रकार का लिंग है? तो नमक शब्द है वह पुल्लिंग है। विद्यालय का तात्पर्य है? तो विद्यालय का तात्पर्य है जहां पर विद्या दी जाती है। अभी किस प्रकार का शब्द है? तो अभी क्रिया विशेषण शब्द है। पानी शब्द का लिंग है, तो पानी पुल्लिंग है। जो दिखाई ना दे अदृश्य, जो दिखाई ना दे उसके लिए एक शब्द अदृश्य होता है। आज का हमारा 33 नंबर क्वेश्चन है, संगीत किस प्रकार की संज्ञा है? तो संगीत भाववाचक संज्ञा है। कभी कभी किस शब्द की श्रेणी में आता है? तो कभी कभी क्रिया विशेषण की श्रेणी में आता है। वह कौन सा सर्वनाम है? वह शब्द सर्वनाम शब्द में आता है। सफाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो सफाई शब्द में ई प्रत्यय है। कठोरता का विलोम होता है कोमलता। लड़का पढ़ता है यह किस प्रकार का वाक्य है? तो यह भी कर्तृवाच्य है। पुस्तक पढ़ना एक क्या है? एक क्वेश्चन मिस्टेक है। त्याग का विलोम होता है लालच।
क्रोध का पर्यायवाची रोष। सूर्य का विलोम चंद्र या चंद्रमा। नम्रता का विलोम घमंड। तत्काल का विलोम होता है तुरंत। रात्रि का विलोम दिवस। मित्र का पर्यायवाची सखा। शुभ का विलोम अशुभ। धैर्य का पर्यायवाची संयम। खुशबू का विलोम दुर्गंध। वचन का प्रकार एक वचन। जो वचन है ये किस प्रकार का है, तो एक वचन में है। आज का हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है। कल। कल शब्द किस काल में है, तो कल शब्द भविष्य काल है। वह आया था, यह काल है, कौन सा काल है, ये भूतकाल है। अब का विपरीत तब। ठंडा का विलोम गर्म। उदास का पर्यायवाची विषण्ण। प्रश्न का विलोम उत्तर। महत्वपूर्ण का विलोम सामान्य। सरल का पर्यायवाची आसान। सच्चा का विलोम झूठा। दया की पर्यायवाची करुणा। अब हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है सामान्य ज्ञान, जीके का हमारा पहला क्वेश्चन है और वैसे श्रृंखला का 61 नंबर क्वेश्चन है। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो अस्थाई जो संविधान सभा बनी थी उसके जो अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत कब हुई, तो भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत 1954 में हुई। भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन थी, तो भारत की पहली प्रधानमंत्री जो थी महिला इंदिरा गांधी थी। किस योजना को गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है, तो 20 सूत्री कार्यक्रम को गरीबी हटाओ योजना कहा जाता है। भारत में सबसे लंबा नदी पुल कौन सा है, तो भारत में सबसे लंबा नदी पुल भूपेंद्र हजारी सेतु है। हाल ही में चंद्रयान 3 किसने लॉन्च किया, तो हाल ही में चंद्रयान 3 इसरो ने लॉन्च किया था। G20 2023 की अध्यक्षता किस देश ने की थी, तो G20 2023 की अध्यक्षता भारत ने की थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे नोट करिएगा, जो कि अभी हाल ही में हुआ है। भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन, तो भारत के इस समय जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू हैं। मुद्रा योजना कब शुरू की गई, तो मुद्रा योजना 2015 में शुरू की गई। भारत में पहली मेट्रो कहाँ शुरू हुई, तो भारत की पहली मेट्रो कोलकाता से शुरू हुई। संविधान में कितने अनुच्छेद हैं, तो संविधान में अभी प्रेजेंट में 448 अनुच्छेद हैं। अशोक चक्र किसे दिया जाता है, तो अशोक चक्र दिया जाता है शांति काल के वीरता पुरस्कार के लिए दिया जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल क्या है, तो भारत का राष्ट्रीय फल आम है। किस राज्य को पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड कहते हैं, तो मेघालय को पूर्वोत्तर का स्कॉटलैंड कहते हैं। महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। भारतीय तिरंगे में सफ़ेद रंग किस चीज़ का प्रतीक है, तो भारतीय तिरंगे में सफ़ेद रंग शांति का प्रतीक है। योजना आयोग को किसने रिप्लेस किया, तो योजना आयोग को नीति आयोग ने रिप्लेस किया। आज का हमारा 78 नंबर क्वेश्चन है। 2024 का ICC T20 वर्ल्ड कप कहाँ होगा, तो ICC 2024 का T20 वर्ल्ड कप वेस्ट इंडीज और USA में होगा। एक देश एक चुनाव का विचार किसने दिया, तो एक देश एक चुनाव का विचार नरेंद्र मोदी ने दिया। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त 2024 में कौन थे, तो राजीव कुमार थे। स्वच्छ भारत मिशन कब शुरू हुआ, तो स्वच्छ भारत मिशन 2014 में शुरू हुआ। GST किस वर्ष लागू हुई, तो GST 2017 में लागू हुई। भारत का पहला उपग्रह कौन सा था, तो भारत का पहला उपग्रह जो था वो आर्यभट्ट था। आज का 84 नंबर क्वेश्चन है। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था, तो जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है, तो वर्तमान में जो भारत के विदेश मंत्री या जयशंकर हैं। किस राज्य को भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक कहा जा सकता है या कहा जाता है, तो उसे असम को कहा जाता है। आज का 87 नंबर क्वेश्चन है हमारा।
एशियाई खेल 2023 कहाँ आयोजित हुए? तो हांगझोउ चीन में हुए। भारत में सबसे बड़ा रेल नेटवर्क कौन सा है? तो भारतीय रेल का है। संविधान के किस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार है? तो संविधान के अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार है। हाल ही में कौन सा शहर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना? तो हाल ही में इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर बना। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। सूर्य का सबसे बाहरी परत कौन सी है? तो सूर्य की सबसे बाहरी जो परत है वो कोरोना है। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? तो भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। आज का हमारा 95वां क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में शुरू हुआ। नंदन नीलकेणी किस योजना से जुड़े हुए थे? तो आधार योजना से जुड़े हुए थे। पहला डिजिटल इंडिया वीक कब शुरू हुआ? तो पहला डिजिटल इंडिया वीक 2015 में शुरू हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो नालंदा विश्वविद्यालय बिहार में स्थित है। कौन सी धातु तरल रूप में पाई जाती है? तो पारा धातु तरल रूप में पाई जाती है। ताजमहल का निर्माण किसने करवाया था? तो ताजमहल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। तो ये हमारे 100 क्वेश्चन पूरे हुए। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को क्लास पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को क्लास पसंद आई है तो आप क्लास को लाइक करिए, और यदि आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।